हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट नए आए तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने इस चैनल के माध्यम से आपको टेक्निकल थ्योरी पढ़ाई जा रही है, जिसमें मैंने अपना सिलेबस स्टार्ट करा दिया है और मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। यदि वो आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके उन वीडियो को देख लीजिए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि दोस्त मैं इसमें अपने हाथों से आपको लिखवा के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो चीज़ समझाने की आएगी उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी क्या है, अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं औजार। तो औजार में क्या है, आपको सब औजार देख रखे होंगे, कुछ नए औजार हैं जो आपने नहीं देखे होंगे। तो आपको क्या है, उनको हम बताएंगे कि कैसा होता है और क्या यूज आता है। तो अभी मेरे पास औजार मेरे पास में हद नहीं, तो मैं क्या है, आप अपनी जो भी नोटबुक है टेक्निकल से संबंधित तो उसमें आप अपना चैप्टर खोलिए टूल्स वाला। तो टूल्स में जो जो मैं आपको टूल्स पढ़ाता हूँ आप उसकी स्ट्रक्चर देखिए कि कैसी होती है, और जो उसके अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लायर। तो प्लायर में सबसे पहले कई प्रकार के प्लायर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर क्या है कि यह किसका बना होता है, सबसे पहले किस मटेरियल का वो बना होता है, तो वो बना होता है कठोर स्टील का। जो कॉम्बिनेशन प्लायर है वो कठोर स्टील का बना होता है। और इसका आकार होता है, मतलब जो इसका साइज होती है, लेंथ होती है, तो वो होती है 150 से 200 mm तक। 150 से 200 mm तक होती है। और जो इस कॉम्बिनेशन प्लायर का हम उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, तारों को पकड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, काटने के लिए। क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो इसका क्या है यूज, जो इसका साइज़ है यहाँ से और यहाँ तक का 150 mm से लेके 200 mm तक, मतलब कि 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होता है। अब ये क्या है, कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। जो इसमें क्या है, कई पार्ट्स होते हैं, जैसे ये फ्लैट ग्रिप होती है, ये पाइप ग्रिप होती है, ये कटर होता है, और इसमें क्या है, ये जॉइंट कटर होता है जो हम क्या है हार्ड तारों को काटते हैं, है ना। इससे कई सारे कार्य करते हैं, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्योंकि इसे हम पाइप कटर मतलब पाइप को पकड़ भी सकते हैं, फ्लैट मतलब कि जो कोई पतली चादरों को भी पकड़ सकते हैं, कटर मतलब कि इससे हम काट भी सकते हैं, जॉइंट कटर इससे हार्ड वायर को भी हम काट सकते हैं। तो ये क्या है, इससे हम कई कार्य कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। जो ये मटेरियल का बना होता है, जो पदार्थ का बना होता है, वो है कठोर स्टील का। ये पूछा जाता है कभी कभी कि कॉम्बिनेशन प्लायर किस पदार्थ का बना होता है, तो वो बना होता है कठोर स्टील का, क्योंकि सभी प्लायर ही अपने कठोर स्टील के बने होते हैं। और जो इनकी साइज होती है कॉम्बिनेशन प्लायर का, वो होता है 150 से 200 mm। और इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग हम तारों को पकड़ने, काटने, मोड़ने, काटने, पकड़ने तथा जो मरम्मत कार्यों में हम यूज करते हैं, तो हम मरम्मत कार्यों में भी प्लायर का यूज करते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है। आपको इसके अंदर इतना ही लिखना है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। और अब हम पढ़ेंगे दूसरा है फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर मतलब कि जो ये आगे से ग्रिप होती है वो फ्लैट होती है, और वो प्लायर क्या है दूसरा होता है, सिर्फ उसमें ये फ्लैट ही फ्लैट होता है पूरा। तो उसको बोलते हैं हम फ्लैट नोज प्लायर। आप उसका स्ट्रक्चर अपनी बुक में देखिए कि कैसा होता है, क्योंकि मेरे पास डायग्राम बनाने के लिए मेरी इतनी वो चित्रकला अच्छी नहीं है, इसलिए मैं डायग्राम बना नहीं सकता। तो आप अपनी किताब में देखिए, किताब को खोल लीजिए, तो आप उसमें देखिए फ्लैट नोज प्लायर, और आपको उसके अंदर लिखना क्या है, इसका उपयोग हम पतली चादरों, पतली प्लेटों, जो पतली प्लेटें होती हैं, पतली धात्विक चादरें होती हैं, और को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब कि पतली धातुओं को पकड़ने के लिए जो यूज करते हैं वो है फ्लैट नोज प्लायर। और इसका साइज कितना होता है, मतलब कि यह किस किस साइज में उपलब्ध होता है, मतलब आकार जो इसकी लेंथ होती है वो किन किन साइजों में ये उपलब्ध होता है। तो ये होता है 100 mm में होता है, 150 में भी होता है, और 200 में भी होता है, और भी लेंथों में उपलब्ध होता है। 100 का मतलब 10 सेंटीमीटर, 150 का 15 सेंटीमीटर, 200 का 20 सेंटीमीटर। तो ये फ्लैट नोज प्लायर है। इसका उपयोग और इसका पूछा जाता है, इसका साइज पूछते हैं,
और इसका उपयोग पूछते हैं फ्लैट नोज प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर। अब हम पढ़ेंगे अगला तीसरा प्लायर, तो आप नोट कर लीजिए और अपने नोट्स बनाइए रेगुलर। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम तीसरा टूल्स जो है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे गहराई वाले क्षेत्र होते हैं, गहराई वाली जगह होती हैं जहाँ पर हमारे क्या है उंगलियाँ नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम, जहाँ पर हमारी उंगलियाँ नहीं पहुँच सकती और जहाँ पर उंगलियाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ, तो वहाँ क्या है छोटे नट बोल्ट लगे होते हैं, तो उनको खोलने एवं कसने के लिए हम किस प्लायर का यूज़ करते हैं, वो है लॉन्ग नोज प्लायर। तो लॉन्ग नोज प्लायर का हम यूज क्या करते हैं, छोटे नट बोल्टों को खोलने के लिए गहराई वाले क्षेत्रों में करते हैं। और इसका आकार होता है, जो आकार होता है वो होता है 100 mm से 150 mm तक होता है। ये एग्जाम पूछा जाता है लॉन्ग नोज प्लायर का आकार कितना होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा 100 या इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और अलग दे देगा, तो आपको ये याद रखना है 100 mm से 150 mm तक इसका आकार होता है। और जो अगला प्लायर है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम वायरों को काटने के लिए यूज करते हैं। तो साइड कटिंग प्लायर क्या है, इसको हम कम मोटाई के वायरों को, कम व्यास मतलब कि कम मोटाई के वायरों को हम काटने के लिए यूज करते हैं। और वायर किसके बने होने चाहिए, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायरों को काटने के लिए हम साइड कटिंग प्लायर का यूज करते हैं। तो कम व्यास के कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों को काटने के लिए हम इस प्लायर का यूज करते हैं। और जो वायर की थिकनेस होनी चाहिए, कि मतलब कि जो वायर है तो उसकी थिकनेस होनी चाहिए, जैसे कि ये मेरी कोई केबल है, इसको आप एक वायर मान लीजिए इमेजिन करके, तो इसकी जो थिकनेस है मतलब कि इसकी मोटाई है वो 4 mm तक है। 4 mm से 4 mm से यदि ज़्यादा है तो आप उसको क्या है साइड कटिंग प्लायर से नहीं काटिए। और इसका जो साइड कटिंग प्लायर का हम यूज करते हैं वो हम 4 mm तक, जिस वायर का मोटाई होती है उसका यूज उतने तक काटने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, कम व्यास के कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों को काटने के लिए करते हैं। और इसको क्या है हम डायगोनल प्लायर भी कहते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि साइड कटिंग प्लायर का दूसरा नाम क्या है, तो साइड कटिंग प्लायर का दूसरा नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर। और जो इसका आकार जो इसकी साइज होती है, जो इसकी लंबाई मतलब कि कितने लंबाई का होता है, कितनी आकार होता है, साइज होता है, जो इसका होता है 100 या 150 mm में उपलब्ध होता है। तो ये हमारा चौथा टूल्स था साइड कटिंग प्लायर का। अभी हमारे प्लायर ही चल रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे पांचवा प्लायर। तो दोस्तों नोट करिए, दोस्तों अब पढ़ेंगे पांचवा टूल्स। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्योंकि मैं आपको टूल्स इनको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं, तो आप अपने किताबों में टूल्स देखते जाइए। अब पढ़ेंगे हम पांचवा टूल्स, राउंड लॉन्ग नोज प्लायर। दोस्तों टूल्सों में क्या है, इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पता है किस कार्य के लिए कौन सा यूज होता है, बस ये समझाना होता है कि किस चीज़ के लिए हम कौन सा प्लायर, कौन से टूल्स यूज करते हैं और क्या क्या और कार्यों के लिए यूज करते हैं, और बस इसका आकार कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है, ये इसमें बताना होता है। इसमें कोई समझाने की बात नहीं है कि कैसे कोई डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको याद ही रखनी पड़ती हैं। तो अपना है अगला राउंड नोज प्लायर, या पांचवा प्लायर अपना। तो इस प्लायर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जो राउंड नोज प्लायर का यूज है ना, इस प्लायर का उपयोग तार के होकी या लूप बनाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि तार के होकी या लूप बनाने के लिए किस प्लायर का उपयोग करते हैं, तो वो प्लायर कौन सा है अपना रहा राउंड नोज प्लायर। अब अगला इसका जो आकार होता है, वो होता है 100 से 150 mm तक होता है, या तो 100 mm का होगा या 150 mm का होगा। अगला है, अब हमारे क्या है प्लायर, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन के लिए जो प्लायर उपयोग होते हैं वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब हमको क्या है जो प्लायर है उसको उपयोग करते हैं, तो हमको क्या है कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती हैं उनके रख रखाव। तो सावधानी, अब हम पढ़ेंगे सावधानी एवं रख रखाव। तो सावधानी हमको क्या रखनी पड़ती है, जो प्लायर है उसको हमको क्या है हैमर की तरह उपयोग में नहीं लेना है। मतलब कि कहीं आपको हैमर का कार्य पड़ गया, मतलब कि हैमर का उपयोग
ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या है प्लायर से ही ठोकने लग जाते हो। ये क्या है, हमें गलती नहीं करनी, तो हमको क्या है इसको हथौड़े के रूप में यूज नहीं करना है। अगला क्या है, मोटे साइज के, मतलब कि मोटे साइज के कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों को नहीं काटना। मतलब कि मोटे जो कितनी मोटाई तक होनी चाहिए, 4 mm, इतने तक आप काट सकते हैं। इससे ऊपर के इनको आप नहीं काट सकते, मतलब कि 4 mm से कम के इनको आप काट सकते हो, है ना। तो हमको क्या है मोटे साइज के तारों को नहीं काटना चाहिए। और अगला क्या है, प्लायर का इंसुलेशन ख़राब नहीं करें। मतलब कि प्लायर जब आप उपयोग करें तो उसका इंसुलेशन ब्रेक ना हो, मतलब कि उसका डैमेज ना हो, तो उसको क्या है सावधानी से उपयोग करें। यदि आपका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और आप यदि सप्लाई पे कार्य करते हो तो आपको क्या है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो और अगले सावधानी क्या रखनी चाहिए, जो है उसका कब्जा होता है, मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसका ये मूवेबल पार्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे कब्जे होते हैं, तो इसमें क्या है हमको लुब्रिकेंट डालना चाहिए, मतलब कि स्नेहक तेल, जिससे क्या है कि वो जाम नहीं हो, मतलब कि रुके नहीं, मतलब कि जाम हो जाए तो क्या है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमको क्या है इसमें समय समय पर लुब्रिकेंट डालना चाहिए, मतलब स्नेहक तेल डालना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई चीज़, आपका लॉक है, ताला देख लो, यदि ताला कई दिनों से हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो क्या है रुक जाती है, उसमें चाबी क्या है नहीं घूमती है, तो आप क्या करते हैं ऑयल डालते हो, तो ऑयल डालने से क्या है हमारी चाबी घूमने लग जाती है। तो इस ठीक वही कार्य हमको हमारे इस प्लायरों में करना है, जो इसका जो इसके कब्जे होते हैं, मतलब कि जो इसके पार्ट होता है उसमें क्या है लुब्रिकेंट डालना है। तो इसका हमको क्या करना है, लुब्रिकेंट समय समय पर डालना है। तो आप नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे अगले टूल्स। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम छठा टूल्स, जो है हमारा कौन सा, पेचकस। इसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, ये स्क्रू ड्राइवर होता है, इसको हम हैंडल बोलते हैं, इसको हम सेंक बोलते हैं। जो यहाँ से और यहाँ तक की इसकी लंबाई है इसको हम सेंक बोलते हैं। इस पर क्या है इंसुलेशन होता है, जिससे क्या है हम कोई भी सप्लाई पे कार्य करते हैं, यदि हमारे पार्ट्स संपर्क में आ जाता है तो हमको क्या है इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लगेगा। यदि इस पर इंसुलेशन नहीं होगा और यदि इसमें सप्लाई आ गई तो हम क्या है, और यदि पार्ट हमारे टच में हो गया तो हमको क्या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये क्या होती है, इसकी बिट होती है, टिप होती है ना। तो ये क्या है हमारा स्क्रू ड्राइवर है। अब ये देखना है कि किस मटेरियल का बना होता है, इसका हैंडल किसका बना होता है। तो ये क्या है और इसका उपयोग क्या करते हैं हम, जो हम स्क्रू ड्राइवर का उपयोग स्विच या होल्डर आदि जो कार्यों में पेचे होते हैं, मतलब कि पेचों को खोलने एवं कसने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम, पेचों को खोलने एवं कसने के लिए हम पेचकस का उपयोग किया जाता है। अभी देखना है हम ये किसका बना होता है। तो इसकी ब्लेड, मतलब कि जो इसकी ब्लेड होती है ये वाली, तो ये बनी होती है कठोर स्टील की, मतलब कि हार्ड स्टील की बनी होती है। तो इसकी ब्लेड कठोर स्टील की बनी होती है। इसका पेचकस का जो ये हैंडल है, ये कैसे तो सेलुलोज, ये यदि लकड़ी का बना होता है या सेलुलोज का, ये तो पेचकस का हैंडल सेलुलोज या लकड़ी का बना होता है। यदि ऑप्शन में सेलुलोज भी आए और लकड़ी भी आए तो आपको क्या करना है, सेलुलोज भरना है। अब इसका साइज है तो हम किसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जो इसका साइज है वो हम सेंक, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक जो इसकी लंबाई होती है उसके आधार पर हम इसका साइज डिसाइड करते हैं। तो पेचकस का साइज हम सेंक के आधार पर निर्धारित करते हैं। मतलब कि इसका सेंक कितनी साइज का है उसके आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं इसकी लंबाई। अगला क्या है, पेचकस है, मतलब कि जो छोटा पेचकस है तो उसमें क्या है फोर्स हमको कम लगता है, मतलब कि उस पर टॉर्क कम लगता है। तो पेचकस की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी तो आपका भी टॉर्क ज़्यादा लगेगा। तो पेचकस की लंबाई बलागुण के समानुपाती होती है। तो हमने लिख दिया बलागुण समानुपाती लंबाई। मतलब कि जैसे आप कोई पेचकस को, कोई स्क्रू को खोल रहे हैं, मतलब कि पेच को खोल रहे हैं,
यदि वो ज़्यादा कसा है और आपके पास में छोटा स्क्रू ड्राइवर है तो आप क्या है उससे नहीं खुलता, तो आप क्या करते हैं बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेते हो। तो बड़े से क्या है कि आपका फोर्स ज़्यादा लगता है, मतलब कि उस पर टॉर्क ज़्यादा लगता है, तो जितनी ज़्यादा उसकी लंबाई होगी तो उसका क्या है बलागुण भी ज़्यादा होगा। तो इसका क्या है बलागुण समानुपाती लंबाई के, जैसे जब मतलब इसका है जितनी ज़्यादा लंबाई होगी आपका टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जो इलेक्ट्रीशियन के लिए स्क्रू ड्राइवर कितने साइज का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रीशियन जो करता है वो करता है 150 mm। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 150 mm साइज वाला पेचकस उपयोगी है। अभी पेचकसों को क्या है हम कई आधार पर डिसाइड कर बांटते हैं, जैसे यदि ये कौन सा है फ्लैट टिप, और क्या है यदि इसका स्ट्रक्चर फ्लैट टिप मतलब कि सामने से ये ऐसा है, यदि यू टिप होता तो ऐसा होता, क्रॉस टिप में क्या है ये ऐसे होते। तो ऐसे हम क्या है पेचकसों को क्रॉस टिप, फ्लैट टिप, यू टिप, क्रॉस टिप आदि में बांटते हैं। तो ये क्या है पेचकस है, आप नोट करिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज़ाना टेक्निकल से संबंधित वीडियो आपको रोज़ाना प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दोस्त आपका टेक्निकल से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब हम अपने चलते हैं अगले टूल्स पे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम नियॉन टेस्टर, मतलब कि 7 नंबर टूल्स। तो अब हम पढ़ेंगे नियॉन टेस्टर। ये टेस्टर क्या है, नियॉन टेस्टर से हम क्या है कि सप्लाई की उपस्थिति को हम पता लगाते हैं कि हमारे वायर में सप्लाई आ रही है, या किसी जगह हमको पता लगाना होता है कि यहाँ पे सप्लाई है कि नहीं, तो वहाँ पे ये क्या है सप्लाई की उपस्थिति का पता लगाता है। तो हम पढ़ेंगे नियॉन टेस्टर कि हमारे किस तरह काम कैसे बना होता है, किस तरह इसका अंदर का वो कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये क्या है सबसे पहले तो हम इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन का फ्रेंड, मतलब कि इसको इलेक्ट्रीशियन का मित्र बोलते हैं, दोस्त होता है ये इलेक्ट्रीशियन का। तो इलेक्ट्रीशियन का इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन का हम इसे मित्र कहते हैं। तो नियॉन टेस्टर को ही हम फेज टेस्टर कहते हैं, क्योंकि ये सप्लाई में फेज को इंडिकेट करता है, मतलब कि फेज के पे जलता है, तो इसको हम फेज टेस्टर भी बोलते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रीशियन का मित्र कहते हैं। इसमें क्या है नियॉन से भरी एक ट्यूब, कांच की ट्यूब होती है, मतलब कि ये कोई कांच की ट्यूब है, इसमें क्या है नियॉन गैस भरी है, इसमें नियॉन गैस भरी है। और इसमें क्या है दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, है ना। इसमें क्या है कांच की ट्यूब इसमें नियॉन से भरी है, कांच की ट्यूब होती है, नियॉन गैस से भरी है ना। और क्या है जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। और इसमें करंट, मतलब कि जो ये क्या है कम करंट पे प्रचारित होता है। तो इसमें क्या है करंट को कम करने के लिए हम इसके क्या श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है करंट को कम कर देता है। तो ये क्या है धारा को सीमित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं। अब प्रतिरोध क्या है कई टाइप्स के होते हैं। तो हम जो प्रतिरोध यूज करते हैं वो है कार्बन प्रतिरोध, और जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 मेगा ओम। तो हम यूज करते हैं जो उच्च मान का प्रतिरोध यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं कार्बन प्रतिरोध। ये एग्जाम पूछा जाता है कि नियॉन टेस्टर में हम कौन सा प्रतिरोध यूज करते हैं, तो वो है कार्बन प्रतिरोध, जिसकी वैल्यू कितनी होती है वो होती है मैक्सिमम 1 मेगा ओम से। ये हम निम्न डाटा दिया है 1 मेगा ओम तो होनी चाहिए उसकी वैल्यू। अब है कि इसको क्या हम किस तरह यूज करते हैं। तो इसमें क्या है ये तो इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और इसमें क्या है आगे क्या है इसकी बिट होती है, जो इस टेस्टर की बिट होती है इसको हम क्या एक उसके अंदर पैक कर देते हैं, हमारा टेस्टर हो जाता है। पीछे को एक पीतल की टिप होती है। तो हम क्या करते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, इसके एक सिरे को मतलब कि आगे की बिट को तो हम क्या करते हैं सप्लाई से, एक सिरे को हम सप्लाई से तथा दूसरे सिरे की टिप को मतलब कि पीछे की दूसरा सिरा होता है उसकी टिप को जो किसकी बनी होती है पीतल की, उसको हम अपनी जैसे ये हमारा टेस्टर है तो इसको तो हम किससे करेंगे सप्लाई से टच। जैसे हमें यहाँ पे सप्लाई टच करनी है तो हम इसको क्या है इससे हम लगाएंगे यहाँ पे आगे की टिप को हम लगाएंगे जहाँ पे हमको सप्लाई टच करनी है वहाँ पे, और हमको पीछे की जो इसकी टिप होती है इसको अपनी उंगली से स्पर्श करना है। और यदि देखना है इसमें लैंप जल रहा है
इसके अंदर नियॉन लैंप होता है, जो यदि जल रहा है तो वहाँ पे आपकी सप्लाई आ रही है, यदि नहीं चल रहा है तो आपकी सप्लाई नहीं आ रही। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसके एक सिरे को सप्लाई से तथा दूसरे सिरे की टिप को हाथ से स्पर्श किया जाता है। इस तरह यदि उसमें लैंप जलता है तो सप्लाई आ रही है, नहीं जलता है तो नहीं आ रही। अभी क्या है, यह सप्लाई की उपस्थिति, मतलब कि यह फेज सप्लाई हमारे कोई कार्य में आ रही है, मतलब कोई मशीन में सप्लाई, कोई आप कार्य कर रहे हो वायरिंग का, यदि वहाँ पे सप्लाई आ रही है तो उसकी उपस्थिति, मतलब कि वहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, उसकी उपस्थिति को चेक करने के लिए हम फेज टेस्टर के यूज करते हैं या नियॉन टेस्टर। फेज टेस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी सप्लाई में दो वायर होते हैं, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, सिंगल फेज सप्लाई में। तो ये क्या है, फेज टेस्टर क्या है, ये नियॉन टेस्टर ओनली फेज वायर पे ही अपना जो इसके अंदर लैंप होता है वो ग्लो करता है, और ये न्यूट्रल पे नहीं करता है। तो इसका जो मतलब, और ये क्या है, जो नियॉन टेस्टर है ये कितने वोल्टेज तक हम उसको यूज कर सकते हैं, जो इसका जितने वोल्टेज पर हम इसको यूज कर सकते हैं वो है संचालन, दो होते हैं, संचालन वोल्टेज और एक अधिकतम वोल्टेज। संचालन मतलब कि हम कितने वोल्टेज तक ये उपयोग करते हैं, तो हम इसको उपयोग करते हैं 100 वोल्ट से लेकर के हम 250 वोल्टेज तक इसको हम उपयोग कर सकते हैं। अधिकतम कितना उपयोग कर सकते हैं, तो अधिकतम हम कर सकते हैं 500 वोल्टेज तक। तो यह हमारा क्या है, टेस्टर है। टेस्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखा दिया है। और इसमें क्या है, नियॉन गैस भरी होती है, इसकी ट्यूब में के अंदर नियॉन गैस भरी होती है। और इसमें क्या है कि इसको हम कितने वोल्टेज तक, ये पूछा जाता है नियॉन टेस्टर को हम कितने वोल्टेज तक उपयोग कर सकते हैं, तो वो है 500 वोल्टेज तक उपयोग कर सकते हैं। और जनरली हम कितने सप्लाई पे यूज करते हैं, 100 से 250, क्योंकि हमारे घरों में आती है 240 वोल्ट, और जिसका प्लस माइनस होता है 6%, हाँ 6%, तो प्लस माइनस 6% होता है, तो 240 वोल्ट होती है। तो ये हमारा क्या है, नियॉन टेस्टर। अब हम अपने पढ़िए आगे अगला टूल्स 8 नंबर का हम नोट करिए। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने नोट्स बनाना, क्योंकि दोस्तों आगे आप चल के आपके बहुत काम आएंगे। यदि क्वेश्चन आपके फेज टेस्ट नियॉन टेस्टर में से उठता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर से ही आपको पूरा क्वेश्चन जो भी बनेगा इसके अंदर से ही बनेगा। तो ये मैंने पूरा लिखा दिया है। अब हमने चलते हैं आगे टॉपिक, आगे जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इलेक्ट्रीशियन चाकू।